बीपीसीसी 107 के सॉल्यूशंस लेके आ गया हूं सोशल साइकोलॉजी के। जी हां, 5 क्वेश्चन आपको करने थे बच्चों। 2 आवर्स का पेपर है, 50 मार्क्स का पेपर है। जून 2025 का लेटेस्ट पेपर, लेटेस्ट सॉल्यूशन लेके आया हूं। अब आपको पता चलेगा कि पूरे मार्क्स कैसे आ रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या आया था, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइकोलॉजी के बारे में लिखो, 10 मार्क्स का है। तो सबसे पहले क्या है, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल थॉट, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्चुअल, इमेजिन्ड और इम्प्लाइड प्रेजेंस ऑफ अदर ग्रुप प्रोसेस। ओवर अ टाइम क्या हुआ, इट इवॉल्व्ड एज अ इंडिपेंडेंट फील्ड विद डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स। इसकी डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट करती है चेंज इन सोशल कंडीशन एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन। ओके, अब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। 5 हेडिंग्स हैं, 5 हेडिंग्स। फिर बोल रहा हूं एज इट इज की एज इट इज रजिस्टर में लिख लो, हेडिंग्स चेंज मत करना। फिलोसॉफिकल रूट्स, अर्ली आइडिया अबाउट सोशल बिहेवियर कैन बी ट्रेस्ड टू फिलोसोफर्स हु रिफ्लेक्टेड ऑन ह्यूमन नेचर, सोसाइटी और मॉरल कंडक्ट। जो इनका आइडिया था लेड द कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन। इन्फ्लुएंस ऑफ सोशोलॉजी, early thinkers emphasized group life, social norms and collective behavior, shaping initial social psychological thought. उसके बाद emergence as an discipline. Social psychology began to take shape in the late 19th and earlier 20th centuries as a distinct area of study. Early experimental approach में क्या हुआ? The introduction of experimental methods marked a significant shift towards scientific investigation of social behavior. Focus on individual in society, मतलब attention moved to how individual perceive, influence and relate to the others in social context. Behaviorist influence, observe behavior, learning, environmental influence, it ये क्या बन गया, central themes बन गया in explaining social action. Cognitive influence, इसका emphasis था placed on perceptions, meaning and the role of mental process in social interaction. Impact क्या हुआ world events पे? Social crisis and conflicts led to research on attitudes, prejudice, conformity, leadership and aggressions. उसके बाद क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड रिसर्च, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एटीट्यूड्स एंड एटीट्यूड चेंज बिकम अ मेजर फोकस ऑफ द फील्ड. Expansion of applied areas, social psychology extend to practical issues such as interpersonal relation, social problems and group dynamics. अब क्रिटिकल नोट में क्या है, द फील्ड हैज कॉन्टिन्यूसली बैलेंस्ड इंडिविजुअल फोकस्ड एक्सप्लेनेशन विद ब्रॉडर सोशल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव्स. कंक्लूजन में क्या है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइकोलॉजी ने क्या शो किया, ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन टू साइंटिफिक एनालिसिस. इसने क्या इंटीग्रेट किया, डाइवर्स थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू एक्सप्लेन सोशल बिहेवियर. ये जो डिसिप्लिन था, इट रिमेन रेलिवेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग सोशल इंटरेक्शन इन चेंजिंग सोसाइटीज. जो इसका एवोल्यूशन था उसने हाईलाइट्स किया डायनामिक रिलेशन किससे, इंडिविजुअल से और देयर उसके सोशल वर्ल्ड से. अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर पे और उसके एजेंट्स पे. कल्चर रेफर टू द शेयर्ड पैटर्न ऑफ बिलीव्स, वैल्यू, नॉर्म्स, कस्टम, सिंबल्स एंड प्रैक्टिसेस जिनका गाइड रहता है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन द सोसाइटी. ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है थ्रू विच पीपल इंटरप्रेट देयर सोशल वर्ल्ड एंड रेगुलेट देयर एक्शंस. Culture is learned, shared and transmitted from one generation to another. इसका एक क्रूशियल रोल रहता है इन शेपिंग पर्सनैलिटीज, एटीट्यूड, सोशल बिहेवियर्स. बेसिकली जो सोशल साइकोलॉजी होती है, कल्चर इज सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन ह्यूमन बिहेवियर. आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर पे. लर्न बिहेवियर, कल्चर इज नॉट इनहेरिटेड बायोलॉजिकली, इट इज एक्वायर्ड थ्रू सोशल लर्निंग और उसकी इंटरेक्शन. शेयर्ड सिस्टम में क्या होता है, कल्चरल पैटर्न्स जो होते हैं कलेक्टिवली शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप और अ सोसाइटी. नॉर्म्स एंड वैल्यूज में क्या होता है, कल्चर इंक्लूड नॉर्म्स दैट गाइड बिहेवियर एंड वैल्यूज दैट डिफाइन कि क्या डिजायरेबल है. सिंबल एंड लैंग्वेज में क्या होता है, सिंबल स्पेसिफिकली लैंग्वेज आर एसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन और कल्चरल कम्युनिटी. डायनामिक नेचर में क्या हुआ, कल्चर स्टैटिक नहीं है, इट चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू सोशल, इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स. ओके, अब आते हैं एजेंट्स पे. फैमिली, द फैमिली इज द प्राइमरी एजेंट, ट्रांसमिटिंग वो लैंग्वेज बता रही है, वैल्यूज बता रही है, सोशल नॉर्म्स बता रही है चाइल्डहुड के स्टार्टिंग से. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्या होता है, स्कूल प्रमोट करता है कल्चरल नॉलेज, डिसिप्लिन, कॉपरेशन और सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर. पीयर ग्रुप्स क्या होते हैं,
जिनसे पीपल इन्फ्लुएंस होते हैं, जिनके एटीट्यूड से, उनकी प्रेफरेंस, उनके बिहेवियर पैटर्न, उनके सोशल स्किल, स्पेशली ड्यूरिंग एडोलेसेंस। रिलीजन, रिलीजन इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, वो मॉरल शेप्स करते हैं, बिलीव्स का ध्यान रखते हैं, रिचुअल्स का और सोशल ऑब्लिगेशंस का। मास मीडिया ने क्या किया, मीडिया डिसेमिनेट्स कल्चरल नॉर्म्स, रोल मॉडल्स, लाइफस्टाइल और सोशल एक्सपेक्टेशंस बड़े स्केल पे, ऑन अ लार्जर स्केल। क्रिटिकल नोट देते हैं, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है दैट अडेप्ट्स इंडिविजुअल टू द कल्चरल इन्वायरमेंट व्हाइल अलाउइंग कल्चरल चेंज। जो भी कल्चर है वो प्रोवाइड करता है शेयर्ड फ्रेमवर्क फॉर सोशल लाइफ एंड बिहेवियर, ठीक है ना। इंडिविजुअल लर्न एंड इंटरनलाइज कल्चरल पैटर्न्स नेसेसरी फॉर इफेक्टिव सोशल फंक्शनिंग। बेसिकली जो भी एजेंट्स होते हैं वो वाइटल रोल प्ले करते हैं इन ट्रांसमिटिंग एंड मेंटेनिंग कल्चरल अक्रॉस जनरेशन। अंडरस्टैंडिंग कल्चरल हेल्प एक्सप्लेन सोशल बिहेवियर इन डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड आंसर देखते हैं कैसे लाने थर्ड आंसर में पूरे मार्क्स सब। लेकिन एक सेकंड रुको, पहले चैनल को लाइक करो। जी हां, पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ये देखो सारे सबसे पहले अपडेट्स, जॉब का फेयर लगा, इग्नू ने क्या रजिस्ट्रेशन की डेट निकाली, सब हम बताते हैं। सारे सॉल्व पेपर देख रहे हो, सारे लगाए हम लोगों ने, एक एक सॉल्व पेपर लगाया है, देख रहे हो। इग्नू काउंसलिंग कॉन्वोकेशन हो रही है, कोई भी अनाउंसमेंट आ रही है, सबसे पहले हम बताते हैं। देखो डेट शीट आ गई, ब्रेकिंग न्यूज कोई भी आई, सब हम बताते हैं, ठीक है। तो आपका रिजल्ट भी सबसे पहले मैं ही बताऊंगा कि बच्चों रिजल्ट आ गया, फटाफट अपना रिजल्ट चेक करो। ओके, अब आज जो बच्चे, ये हमारी वेबसाइट है unnati-educations.com इग्नू, ठीक है बच्चों। सर ये कैसे आएंगे, unnati-educations.com में आएंगे, यहाँ पर आके आप देखेंगे, यहाँ पर आगे इग्नू पे आ सकते हैं, ठीक है बच्चे। यहाँ पे आके हम इग्नू पे आगे, ऊपर से भी इग्नू पे आ सकते हैं, तो आपके सामने खुल जाएगा। अब ये आपके सामने जैसे ओपन हुआ, इग्नू एडमिशन हो, सॉल्व असाइनमेंट हो, प्रीवियस ईयर पेपर हो, गेस्ट पेपर हो, नोट्स हो, सब मिलेगा, सॉल्यूशन अंडर वन रूफ। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो चलिए एक बार पेपर में देख लेते हैं। ये पेपर आपके सामने था ना, मैंने आपको बताया था, ये सारा लेटेस्ट पेपर है। एक बार क्वेश्चन पेपर भी देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं सर। डिस्कस द टाइप्स एंड इंपैक्ट ऑफ स्कीमा। स्कीमा होता है बच्चे, इट रेफर्स टू ऑर्गेनाइज्ड कॉग्निटिव फ्रेमवर्क, जिससे हेल्प मिलती है इंडिविजुअल को प्रोसेस, स्टोर एंड इंटरप्रेट करने की इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल वर्ल्ड। इन सोशल साइकोलॉजी जो होता है, स्कीमास आर इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल इंटरप्रेट सोशल सिचुएशन, दे गाइड एक्सपेक्टेशन एंड रिस्पॉन्सेज इन एवरीडे इंटरेक्शन। अब स्कीमास के टाइप पढ़ते हैं। स्कीमास के क्या टाइप होता है, एक होता है पर्सन स्कीमा, फिर सेल्फ, फिर रोल, फिर इवेंट, फिर सोशल। चलिए पर्सन स्कीमा में देखते हैं क्या होता है। इट कंटेन बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशन अबाउट द ट्रेट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। सेल्फ स्कीमास क्या होता है, आर कॉग्निटिव जनरलाइजेशन अबाउट द सेल्फ डिराइव्ड फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, इन्फ्लुएंस सेल्फ परसेप्शन और उसका बिहेवियर। रोल स्कीमास क्या होते हैं, इट इन्वॉल्व एक्सपेक्टेशन अबाउट द बिहेवियर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर सोशल रोल्स। इवेंट स्कीमास क्या होते हैं, बेसिकली ये नॉन स्क्रिप्ट होते हैं। इट डिस्क्राइब एक्सपेक्टेड सीक्वेंसेज ऑफ एक्शंस इन सोशल सिचुएशन। सोशल स्कीमास क्या होते हैं, इट रिप्रेजेंट नॉलेज अबाउट सोशल स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशंस और ग्रुप रिलेशंस। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड स्कीमास क्या होते हैं, दे आर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक थीम्स सच एज जेंडर, ऑक्यूपेशन और कल्चरल कैटेगरीज। ओके, इम्पैक्ट क्या होता है, इनका क्या होता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। स्कीमास हेल्प इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इनकमिंग इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली। फिर सिलेक्टिव अटेंशन में क्या होता है, पीपल आर मोर लाइकली टू नोटिस इंफॉर्मेशन दैट फिट्स एग्जिस्टिंग स्कीमास एंड इग्नोर इनकंसिस्टेंट डिटेल्स। मेमोरी इन्फ्लुएंस क्या होता है, स्कीमास affect what is remembered, often lead to better recall of schema consisting information. जजमेंट और डिसीजन मेकिंग में क्या आएगा, स्कीमास गाइड सोशल जजमेंट अलाउइंग क्विक इवेल्युएशन बट कभी कभी लीडिंग टू एरर्स। स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, ओवर जनरलाइज स्कीमास कैन रिजल्ट इन स्टीरियोटाइप्स एंड बायस्ड परसेप्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। क्लियर है बच्चों? अब क्रिटिकल नोट में आ जाएंगे। इसकी वजह से सिंप्लीफाई होती है सोशल अंडरस्टैंडिंग। एक्सेसिव रिलायंस ऑन देन कैन लीड टू डिसऑर्टेड परसेप्शन। सारी परसेप्शन डिसऑर्ट हो जाएगी, डिसऑर्टेड परसेप्शन आएगी। स्कीमा का एक वाइटल रोल होता है ऑर्गेनाइजिंग सोशल नॉलेज एंड गाइडिंग बिहेवियर में। डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीमास इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं, इंटरप्रेट पीपल करते हैं, रोल्स करते हैं, इवेंट्स करते हैं। देयर इंपैक्ट इज बोथ एडेप्टिव एंड लिमिटिंग एज दे एनहेंसेस एफिशिएंसी बट दे मे ऑल्सो प्रोड्यूस बायस। अंडरस्टैंडिंग स्कीमास इसलिए नेसेसरी है एक्सप्लेनिंग सोशल कॉग्निशन एंड उसका बिहेवियर। चलिए
अब उसके बाद आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे कि आपको बताना है, एनालिसिस करना है किसका, सोशल बिहेवियर का। ये बात है 6 मार्क्स की। एथिकल इश्यूज इन डूइंग रिसर्च इन सोशल साइकोलॉजी, ये बात है आपकी 4 मार्क्स की। तो देखते हैं, सोशल बिहेवियर कैन बी अंडरस्टैंड थ्रू डिफरेंट लेवल ऑफ एनालिसिस दैट एक्सप्लेन हाउ इंडिविजुअल एंड सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंसेस एक्शन। ये जो लेवल्स होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क। क्यों? स्टडिंग बिहेवियर का फ्रॉम बायोलॉजिकल टू सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस। टुगेदर लेवल ऑफ एनालिसिस एंड एथिक्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल सोशल साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। लेवल ऑफ एनालिसिस ऑफ सोशल बिहेवियर में सबसे पहला आता है बायोलॉजिकल लेवल। ये लेवल एक्सप्लेन करता है सोशल बिहेवियर का इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे जेनेटिक्स, हॉर्मोन्स और ब्रेन फंक्शनिंग। इंडिविजुअल लेवल कैसे फोकस करता है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, कॉग्निशन, इमोशन, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी ट्रेट, सब पे। इंटरपर्सनल लेवल क्या करता है, एग्जामिन्स इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स। ये इंक्लूड करता है कम्युनिकेशन, अट्रैक्शन, सोशल इन्फ्लुएंस। तो फिर ग्रुप लेवल क्या करता है, डील्स विद द बिहेवियर विद इन द ग्रुप्स कवरिंग नॉर्म्स, रोल, लीडरशिप और ग्रुप डायनामिक्स। तो इंटर ग्रुप लेवल क्या होता है, ये एक्सप्लोर करता है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप इंक्लूडिंग प्रेजुडाइज, डिस्क्रिमिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। कल्चरल लेवल क्या करता है, इट कंसिडर हाउ कल्चरल वैल्यूज, बिलीव्स एंड सोशल प्रैक्टिसेस शेप सोशल बिहेवियर। अब आते हैं एथिकल इश्यूज इन सोशल साइकोलॉजिकल रिसर्च। इसमें क्या हुआ, इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं वो एडिक्वेटली इन्फॉर्म्ड रहते हैं अबाउट द रिसर्च पर्पस एंड द प्रोसीजर्स बिफोर पार्टिसिपेशन। वॉलंटरी पार्टिसिपेशन में क्या होता है, इंडिविजुअल शुड हैव द फ्रीडम टू पार्टिसिपेट और विदड्रॉ विदाउट प्रेशर और पेनल्टी। प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, रिसर्चर जो होते हैं मस्ट अवॉइड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म टू द पार्टिसिपेंट्स। कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी पर्सन होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है एंड रिस्पॉन्स ऑफ पार्टिसिपेंट होता है, इट मस्ट बी केप्ट प्राइवेट एंड सिक्योर। यूज ऑफ डिसेप्शन, डिसेप्शन क्या होता है, इफ यूज शुड बी मिनिमल एंड जस्टिफाइड बाय द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। डीब्रीफिंग क्या होता है, पार्टिसिपेंट जो भी होता है इट शुड बी फुल्ली इन्फॉर्म्ड अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ द स्टडी आफ्टर इट्स कंप्लीशन। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों, एथिकल प्रिंसिपल मस्ट बी बैलेंस, ऑब्जेक्टिव विद रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी। कंक्लूजन्स क्या रहता है, द लेवल ऑफ एनालिसिस क्या प्रोवाइड करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग किसकी, सोशल बिहेवियर की फ्रॉम डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव। जो भी एथिकल कंसिडरेशन होता है इट इंश्योर दैट रिसर्च इज कंडक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ह्यूमनली। क्लियर है? आप सेक्शन बी पे स्टार्ट करते हैं कि दो थ्योरी बताओ एट्रीब्यूशन की। फिर से पहले हम बताएंगे एट्रीब्यूशन होता क्या है। 5 साल के पेपर अभी तक लिए नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ 10-15 बच्चों के मैसेज आए हैं, बार बार बोल रहा हूं ज्यादा से ज्यादा पेपर करो। कुछ बच्चे अभी भी पूछ रहे हैं हमसे, सर 3 साल के ले ले, 4 साल के ले ले। अरे भाई नहीं, करो 5 साल के पेपर। टाइम कम है तो कर लो 3 साल के, लेकिन मैं बोल रहा हूं ज्यादा से ज्यादा पेपर को पढ़ो। ये आंसर स्ट्रिक्टली, ये जो हेडिंग्स है स्ट्रिक्टली इग्नू की बुक्स के अकॉर्डिंग है, इन्हीं में से आएगा पेपर। फिर आप कल बोलोगे अरे सर ये हम लास्ट में पढ़ भी रहे थे, छोड़ दिया। तो आपको स्ट्रिक्टली पढ़ना है। दोस्तों के साथ शेयर नहीं करा है, सब्सक्राइब का बेल आइकन दबाओ पहले तो, बेल आइकन दबाओ तभी आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलेंगी। तो फिर आते हैं एट्रीब्यूशन थ्योरी पे। ये क्या एग्जामिन करता है, इट हेल्प एग्जामिन हाउ पीपल इंटरप्रेट सोशल एक्शंस और जजमेंट करते हैं अबाउट अदर। ये थ्योरीज इंपॉर्टेंट है इन अंडरस्टैंडिंग परसेप्शन, मोटिवेशन और सोशल इंटरैक्शन। 2 मेजर थ्योरीज बताता हूं एट्रीब्यूशन की आर द थ्योरी प्रपोज्ड बाय फ्रिट्ज हेडर एंड द मॉडल बाय हारोल्ड कैले। अब हेडर्स ने क्या किया, बेसिक अजम्पशन ली दैट पीपल आर लाइक नेव साइंटिस्ट हु सीक टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ बिहेवियर। इंटरनल एट्रीब्यूशन में क्या होता है, बिहेवियर इज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ पर्सनल फैक्टर जैसे एबिलिटी, एफर्ट, ट्रेड्स और इंटेंशन। एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन में क्या होता है, बिहेवियर इज एट्रीब्यूटेड टू सिचुएशनल फैक्टर जैसे लक, टास्क, डिफिकल्टी और एनवायरमेंटल प्रेशर। पर्सनल वर्सेस अनपर्सनल कॉज क्या होता है, इट डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉज दैट लाई विद इन द पर्सन एंड दोज दैट लाई आउटसाइड द पर्सन। रोल क्या होता है, ग्रेटर इंपॉर्टेंस इज गिवन टू इंटेंशनल एक्शन व्हाइल मेकिंग कैजुअल एक्सप्लेनेशन। इन्फ्लुएंस क्या रहा सोशल जजमेंट, ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है हाउ पीपल फॉर्म इंप्रेशन एंड जज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्लेम। ओके, अच्छा, अब कैले की थ्योरी में क्या था, कोर आइडिया क्या था, इट सजेस्ट दैट द पीपल यूज लॉजिकल एनालिसिस टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ बिहेवियर। कैसे, उनके पैटर्न ऑफ इंफॉर्मेशन को देख के, बाय एग्जामिन पैटर्न ऑफ इंफॉर्मेशन। कंसेंसस क्या हो गया, इट रेफर्स टू वेदर other people behave similarly in the same situation. Consistency क्या हुआ, it indicates whether the person behaves the same way
over a time in similar situation. Distinctiveness, it refers to whether the person behaved differently in different situation. Internal attribution pattern, low consensus, high consistency and low distinctiveness lead to internal attribution. फिर एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन में क्या हुआ, हाई कंसेंसस, हाई कंसिस्टेंसी, हाई डिस्टिंक्टिवनेस, इट लीड टू एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन. कितना इजी है यार, कितना इजी है. कब हाई रखना है, कब लो रखना है, कब रेफर्स करना है, बहुत इजी है अगर तमीज से पढ़ा जाए, एक एक लाइन पढ़ी जाए, दोस्तों के साथ शेयर किया जाए. जब भी कोई आंसर देखो तो कंप्लायंस के बारे में आ गया है, अब उसके बारे में देखेंगे, फिर से डेफिनेशन लिखेंगे. सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं और इंट्रो देते हैं ताकि हम पता भी हो एग्जामिनर को हम क्या बात करने जा रहे हैं. जो भी हेडिंग्स लिखते हैं ब्लैक पेन से लिखते हैं, जो भी आंसर लिखते हैं ब्लू पेन से लिखते हैं, हेडिंग्स को वैसे ही लिखते हैं जैसे प्रतीक सर ने बताया है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, बेस्ट मार्क्स चाहिए. और हम फटाफट कांटेक्ट करते हैं. क्यों कांटेक्ट करते हैं? क्योंकि हम अच्छे मार्क्स लाएंगे, क्योंकि हम 5 साल के पेपर किए बिना नहीं जाएंगे. तो बच्चों लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके मुझे बता दो कि आपको नेक्स्ट सॉल्यूशंस किस पे चाहिए. थैंक यू.